ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 31 का द्वितीय दिन श्लोक पठन और अर्थ पठन। शिव पुराण श्लोक सहित सिर्फ मेरी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। मैं अक्षरशः एक भी पॉइंट छोड़े बिना आपको शिव पुराण बता रही हूँ। ये शिव पुराण जो है उसको आप बोल सकते हैं कि असली शिव पुराण। मैं यहाँ पे कथा वार्ता कुछ भी नहीं बता रही हूँ, सिर्फ शिव पुराण बता रही हूँ श्लोक सहित। जरूर से सुनिए, शेयर करिए। सो लेट अस स्टार्ट। ओम गण गणपतये नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरु देवेभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। चलिए सुनते हैं। कल हमने जो सुना था कि महादेव जी जो हैं यहाँ पर ब्राह्मण वेश में हिमालय के यहाँ जाएंगे, शिव की निंदा करेंगे। उससे पहले जो है कि रत्नों को धारण करने वाले हिमालय को पृथ्वी पर स्थापित रखना जरूरी है। ऐसे देवताओं की विनती है बृहस्पति देव से। बृहस्पति देव जो हैं वो देवों के गुरु हैं। तो यहाँ पे क्यों ऐसा है वो हमने देखा है। अगर आपने आगे का मेरा जो यूट्यूब चैनल का सब लिंक नहीं देखा है, सब वीडियोस नहीं देखा है, तो रेफरेंस के लिए प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत आगे निकल चुके हैं और आपके लिए ही ये वीडियो बना रही हूँ। इसमें एक बात ये है कि माय फादर टोल्ड मी दैट यू शुड पुट शिव पुराण बिकॉज भगवत गीता इज एवरीवेयर, राइट। सो आई स्टार्टेड शिव पुराण और मैंने चैलेंज लिया है कि शिव पुराण संपूर्ण तरीके से मैं परिपूर्ण करूँ। आप सभी का साथ सहकार होगा, देन ओनली आई कैन डू दैट। ओके फाइन, चलो શરૂ કરીએ છીએ શિવ પુરાણનો આજનો 31મા અધ્યાયનો બીજો દિવસ। ब्रह्मोवाच इति देववचः श्रुत्वा प्रददौ कर्णयो करम् न स्वीचकार स गुरुः स्मरन्नाम शिवेति च। अथ स्मृत्वा महादेवं बृहस्पतिः उदारधीः उवाच देववर्यांश्च धिक्कृत्वा च पुनः पुनः। ब्रह्मा जी बोले, देवगणों की यह बात सुनकर बृहस्पति ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। बृहस्पति देव ने अपने कानों पर हाथ रख लिया और शिव जी का नाम स्मरण करते हुए उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उदार बुद्धि वाले बृहस्पति महादेव जी का स्मरण कर श्रेष्ठ देवताओं को बार बार धिक्कारते हुए कहने लगे। देखिए, मैंने कल भी आपको एक चीज हिंट दिया था। अगर आपने मेरा वीडियो पूरे ध्यान से सुना है तो समझ में आएगा कि मैं कल क्या कहना चाहती थी। मैंने कुछ ओपनली नहीं बताया था देवताओं के लिए, परंतु यहाँ पे बात ये थी जो अभी बृहस्पतिर्वाच, बृहस्पति देव बता रहे हैं, सुनिए। बृहस्पतिर्वाच सर्वे देवाः स्वार्थपराः परार्थध्वंसकारकाः कृत्वा शंकर हि यास्यामि नरकं ध्रुवम्। सुनिए, સાંભળો, આ વસ્તુ સાંભળવાની બહુ જરૂર છે। સર્વે દેવાः સ્વાર્થપરાः પરાર્થધ્વંસકારકાः कृत्वा शंकर हि यास्यामि नरकम ध्रुवम। यहाँ पे बृहस्पति बोले, हे देवताओं, तुम लोग स्वार्थ साधक और दूसरे के कार्य को विनष्ट करने वाले हो। शंकर जी की निंदा करके मैं निश्चित रूप से नरक चला जाऊंगा। जो भी मनुष्य, जो भी व्यक्ति, जो भी देवता, जो भी कोई हो, अगर महादेव जी की निंदा करता है तो वो नरक जाता है। यहाँ पे एक तरीके से तो हम लोग ऐसे ले सकते हैं, परंतु ये बृहस्पति देव बोल रहे हैं जो कि देवों के भी गुरु है, जो कि महादेव जी के लिए ऐसा बोल रहे हैं। तो आप सोचिए कि हम लोग जैसे सामान्य मनुष्य का क्या हो सकता है अगर हम महादेव जी के लिए कुछ भी अपशब्द बोल देते हैं। तो वैसे शिव है, कोई ऐसा बोलेगा नहीं, परंतु ये जरूर बोलेगा कि हम शिव भगवान को नहीं मानते। ये भी एक तरह का अपशब्द भी बोला जाएगा, क्योंकि आप शिव को नहीं मानते हैं, क्योंकि शिव ही सर्वे सर्वा है, महादेव, देवों के देव, देवाधिदेव। फिर भी आप अगर ऐसा बोलते हैं तो वो भी एक तरह से शंकर जी की निंदा ही हो गई। चलिए आगे सुनते हैं। 2 श्लोक साथ में है। कंश्चिन् मध्ये च युष्माकं गच्छेच्छैलान्तिकं सुरः
सम्पादयेत् स्वाभिमतं शैलेन्द्रं प्रतिबोध्य च अनिच्छया सुतां दत्त्वा सुखं तिष्ठतु भारते तस्मै भक्त्या सुतां दत्त्वा मोक्षं प्राप्स्यति निश्चितम्। इसलिए बृहस्पति देव आगे बोले कि शंकर जी की निंदा करके मैं निश्चित रूप से नरक चला जाऊं। इसीलिए आप लोगों में से कोई हिमालय के पास जाकर हिमालय को समझाकर अपना कार्य सिद्ध करे, जिससे वे अनिच्छा पूर्वक अपनी कन्या शिव जी को देकर भारत में निवास करे। कहाँ पे निवास करे? भारत में निवास करे, क्योंकि भक्ति पूर्वक कन्या देकर वे निश्चित ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। देखिए, हिमालय जो है अपनी पुत्री पार्वती का ब्याह शिव जी से रचाएंगे तो निश्चित ही वो मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, परंतु उनको भारत में ही रहना है, ये बात है यहाँ पर। नहीं तो फिर हमारी धरा का क्या होगा? यहाँ पे भारत में हिमालय निवास करे उसकी बात हो रही है। बात सुनिए ध्यान से। सप्त ऋषि की बात है। सर्वे बोधयिष्यन्ति पर्वतं पिनाकिना विना दुर्गा वरम नान्यम वरिष्यति। बाद में सप्तर्षि पर्वतराज को समझाएंगे, हिमालय को समझाएंगे, बाद में सप्तर्षि पर्वतराज को समझाएंगे कि यह पार्वती शिव जी को छोड़कर दूसरे किसी का वरण नहीं करेगी। अथवा गच्छत सुरा ब्रह्मलोकं सवासवाः वृत्तं कथयत स्वं तत्स वह कार्यं करिष्यति। अथवा हे देवताओं, आप लोग इंद्र के साथ ब्रह्मलोक को जाएं और अपना सारा वृत्तांत ब्रह्मा जी को बताए, वे ही आप लोगों का कार्य संपन्न करेंगे। ब्रह्मोवाच तच्छ्रुत्वा ते समालोच्या जग्मुः मम सभां सुराः सर्वे निवेदयाश्च क्रूर नत्वा तद्गतमादरात्। ब्रह्मा जी बोले, यह सुनकर और विचार करके वे सभी देवता मेरी सभा में आए। ब्रह्मा जी ही बता रहे ये बात कि ये सुनकर और विचार करके वे सभी देवता मेरी सभा में आए और प्रणाम करके आदर पूर्वक अपना सारा वृत्तांत उन्होंने मुझसे निवेदन किया, मुझे बताया। देवानां तद्वचः श्रुत्वा शिव निंदाकरं तदा वेदवक्ता विलप्याहं तान् वोचं सुरान् मुने। हे मुने, तब देवताओं की उस शिव निंदा विषयक बात को सुनकर वेद वक्ता मैं दुखी होकर उन देवताओं से कहने लगा। देखिए, यहाँ पे शिव जी की निंदा की बात हो रही है। ब्रह्मा जी भी दुखी हो गए हैं। शिव की निंदा क्यों करना चाहिए? क्यों कोई करेगा भी? यहाँ पे तो देवताओं का कुछ स्वार्थ है, मैं अभी नहीं बता रही हूँ, आप सुनते जाइए। ब्रह्मोवाच नाहं कर्तुं क्षमो वत्साः शिव निंदां सुदुस्सहां संपद्विनाशरूपां च विपदां बीजरूपिणीं। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्सो, देवों को बोले, हे वत्सो, मैं शिव जी की दुस्सह निंदा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि शिव जी की निंदा संपत्ति का विनाश करने वाली एवं विपत्तियों का कारण है। शिव जी की निंदा क्या कर सकती है? संपत्ति का विनाश और विपत्ति का कारण बन सकती है। शिव निंदा नहीं करनी है, ऐसा ब्रह्मा जी बता रहे हैं। सुरा गच्छत कैलासं संतोषयत शंकरं प्रस्थापयत तं शीघ्रं हिमालय गृहं प्रति स गच्छेदुपशैलेशम् आत्मनिंदां करोतु वै परनिंदा विनाशाय स्वनिंदा यशस्से मता। इसीलिए हे देवताओं, आप लोग कैलाश पर जाएं और शिव को संतुष्ट करें तथा उन्हीं को हिमालय के घर भेजिए, वे ही स्वयं हिमालय के घर जाकर अपनी निंदा करें, क्योंकि पर निंदा विनाश के लिए और आत्मनिंदा यश के लिए कही गई है। देखिए, पर निंदा मैंने सुना भी है और जाना भी है, और आप सबने सुना होगा कि मनुष्य जो है उनकी एक आदत होती है कि ज़्यादातर मनुष्य हैं पर निंदा में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, आत्मनिंदा में नहीं लेता है। पर निंदा में क्या है कि अपना कुछ जाता नहीं है, सुनने में अच्छा लगता है, चाहे उसमें बहुत सारे मसाले हो चाहे नहीं हो मसाले, बट वो अच्छी लगती है। और आत्मनिंदा है वो तो कोई विरला ही सहन कर सकता है।
आत्मनिंदा सहन करना और खुद से बताना तो शिव ही कर सकते हैं। आइए शिव बनने का प्रयत्न करिए। चलिए यहाँ पे रुकती हूँ, मेरे साथ बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।